कि अभी तक चीन किसी ऐसी जगह पर नहीं पहुंचा है जिसे भारत जो है बजा तौर पर कोई अस्करी मुदाखलत कह सके, और हम उस जगह को खाली करने से इनकार कर देते, उन पीक्स को, और नुकसान उठाने के लिए भी तैयार हो जाते। मौत नहीं आ जाती है। नमस्कार, जय हिंद, कैसे सभी। तो इस डिबेट में आप देखेंगे कि इन पाकिस्तानियों को पता नहीं भारत और चीन के मामले में आखिर क्या हो जाता है। दरअसल जब भारत और चीन की अब भी इतनी वो जो टकरार है वो बढ़ गई है, तो ये पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे हैं। इन्हें लगता है कि चीन अब भारत पर हमला कर देगा और भारत को हरा देगा, जबकि सच्चाई भी इसके बिल्कुल अलग है। जबकि ये दोनों मामले बहुत अलग हैं। भारत चीन की जो लद्दाख में जो दखलंदाजी बढ़ रहा है, भारत उसे सिर्फ रोक रहा है। भारत कहीं पर भी चीन के इलाके का कब्जा नहीं कर रहा, जबकि इन पाकिस्तानियों को लग रहा है कि जो तिब्बत का इलाका है वहाँ पर भारत कब्जा कर रहा है, अवैध कब्जा कर रहा है, और जो लद्दाख का इलाका है वो चीन का इलाका है और उसे भारत ने कब्जा कर लिया है। जबकि ये उलट बात है, लद्दाख भारत का एक अभिन्न अंग है, यह किसी चीन का नहीं है। तो इन पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या चुंद मची रहती है, हमेशा भारत के आंतरिक मामले में दखल देना इनको ज़्यादा पसंद करता है। आज की वीडियो में आप यही देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। बुनियादी बात है कि कोरोना की वबा हो या दुनिया में कोई भी वबा हो, कौमों के मुफादात ना पहले कभी तारीख में बदले हैं वबाओं की वजह से, ना आइंदा कभी बदलेंगे। यही वजह है कि ऐन इस वक्त जबकि भारत में लोग रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग जो 1.5 लाख के करीब लोग बीमार हो चुके हैं, कोरोना का शिकार हो चुके हैं, लेकिन जो मुफादात हैं लद्दाख में, कश्मीर में, नेपाल के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, वो वहीं के वहीं उनके कायम है। चुनांचे जो बात है दो तीन है। चीन के साथ जहां तक मामलात का ताल्लुक है, रवायती कुव्वत के साथ चीन आप खड़ा हुआ है। हिंदुस्तान के जो अखबारात हैं उन्होंने ये तस्लीम किया हुआ है, मैं अभी इस तफसील से पढ़ के हटाऊं, कि अभी तक चीन किसी ऐसी जगह पर नहीं पहुंचा है जिसे भारत जो है बजा तौर पर कोई अस्करी मुदाखलत कह सके। लेकिन चीनियों ने एक काम जरूर किया है कि जब उन्होंने देखा कि लद्दाख को इन्होंने अपना एक सूबा बना दिया, और जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बॉर्डर तय नहीं है, या वो पेंगोंग लेक जो है उसके साथ साथ जो सरहदें हैं वो तय नहीं है, तो चीनियों ने देखा है कि भारत चूंकि आगे बढ़ रहा था, लिहाजा इनको रोकने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई करनी थी। मैं जरा दो बातें जल्दी से कर देता हूं। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के वजीर खारजा जरूर हैं, लेकिन इतना कमजोर वजीर खारजा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया। वो इस्लामोफोबिया की बात शुरू कर देते हैं। बात तो कश्मीर के पाकिस्तान के हाथ से निकल जाने की है। ये इस्लामोफोबिया का मसला हल नहीं हो सकता, लेकिन कश्मीर का मसला हल हो सकता है अगर पाकिस्तान एक जारहाना पॉलिसी इख्तियार करे। और एक बात और भी कहना चाहता हूं, कश्मीर के मसले पर एटमी जंग नहीं होगी। आपको ये मसला रवायती तसादुम के जरिए ही, रवायती सफारतकारी या रवायती तसादुम के जरिए ही हल करना होगा। आप देखें उसमें तो हम देख रहे हैं कि मुसलसल नाकामी नजर आ रही है। वजीर आजम पाकिस्तान ने खुद जो है वो अपने आप को कश्मीर का सफीर के तौर पर पेश किया, लेकिन कोई सफारतकारी में कोई खास पेशरफ्त हम नहीं देख सके। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, इमरान खान तो उसको यकीन था, और मैं इमरान खान की बेशतर पॉलिसियों का हामी हूं, लेकिन कश्मीर पर जुल्म यह हुआ है कि इमरान खान का यह ख्याल था कि वो आएगा और उसको हिंदुस्तान में जनाब खैर मकदम कहा जाएगा और मोदी उसका इस्तकबाल करेगा। लेकिन मोदी अपने मुफादात का उसे क्या कहते हैं, मुहाफिज था। चुनांचे ये जो मायूसी इमरान खान को हुई है कि वो एक दहशतगर्द तंजीम है या RSS का फलसफा लेकर चल रही है, ये बात तो सबको पहले भी पता थी। अफसोस ये है कि पाकिस्तान कश्मीर पर भारत के कब्जे के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, और जितने लोग मशवरा देने वाले हैं वो ये कहते हैं, देखे ना, कश्मीर के मसले पर जंग तो नहीं हो सकती। और वो हमारे पिछले जो ISPR के गफूर साहब थे, वो कहते थे दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग कैसे हो सकती। एटमी कुव्वतों के दरमियान रवायती तसादुम होते रहे हैं, आइंदा भी होंगे। और आपको मालूम है कल तक चीन और रूस के दरमियान सरहदी झड़पें, बड़ी खूनी झड़पें होती रही हैं। यही हाल अब भी है। ये इलाके अगर किसी हल के नजदीक पहुंचेंगे तो अस्करी दबाव के नजदीक के जरिए पहुंचेंगे। कि दुनिया के अंदर कभी भी किसी बड़े मसले पर, चाहे वो वियतनाम हो, कोरिया हो, साइप्रस हो, मैं ठोस बात कर रहा हूं, किसी भी बड़े मसले पर, आजकल लीबिया, शाम और दूसरे, उस वक्त तक
दुनिया की तवज्जो आपके मसाइल पर नहीं मबजूल होगी जब तक आप दूसरी मुखालिफ कुव्वत पर, जो मौजूदा कश्मीर की सूरत हाल में हिंदुस्तान है, उस पर अपना अस्करी दबाव और रवायती दबाव पैदा करने में कामयाब नहीं होंगे। मसलन बहुत बुरी स्ट्रेटेजी थी जनरल मुशर्रफ की, लेकिन अगर वही स्ट्रेटेजी कोई कामयाब होती और हम उस जगह को खाली करने से इनकार कर देते, उन पीक्स को, और नुकसान उठाने के लिए भी तैयार हो जाते, मौत नहीं आ जाती है, कौमें नुकसान उठाती हैं। आप अस्करी नुकसान से डर के पीछे आ जाते हैं, आप में हिम्मत ही नहीं होती है। आप बिल्कुल खड़े हो, आप श्रीनगर की बात करें, आपने जो बालाकोट पे हमला हुआ था उसके बाद बड़े ठोस हमले करने चाहिए थे कश्मीर के अंदर जाकर, और लेकिन जो हमें बताया गया यहाँ पर ब्रीफिंग्स में वो ये थी कि हम मामले को ज्यादा फैलाना नहीं चाहते थे। इमरान, और आखिरी बात, इमरान ने तो साफ कहा था क्या मैं हिंदुस्तान पर हमला कर दूं, जब उसने जंग की ऑप्शन को, जिसको कोई बुज़दिल मुल्क भी, छोटा मुल्क भी मेज से नहीं हटाता। देखें, एटमी हथियार तो दो मुल्कों के दरमियान एक दूसरे का वजूद खत्म करने से रोकने के हथियार है। जहां जिमनी जो उसके साथ साथ जो दूसरे तनाज़ात हैं, उन्होंने रवायती कुव्वत के जरिए ही हल होना है या रवायती सफारतकारी के जरिए। आप देखें क्राइमिया का मसला, लीबिया का मसला, 5 अरब मुल्क फ्रांस और यूनान एक तरफ है और तुर्की एक तरफ है और अक़वाम मुत्तहिदा एक तरफ है, सीरिया, शाम, इतने मुल्क वहां पर शामिल हैं। कोई मसला ऐसा नहीं है। इन तमाम मसाइल ने रवायती हथियारों और रवायती कुव्वत के जरिए ही हल होना है और रवायती सफारतकारी के जरिए। इन दो में से एक के बगैर इन्होंने हल नहीं होना है। ये जो चाइना के साथ उनका मसला हुआ है, ये लद्दाख के इस इलाके में उन्होंने सड़कें और पुल वगैरह बनाने शुरू किए। उससे चाइनीज को ये अंदाजा हुआ कि ये यहाँ पे अपने कब्जे को परमानेंट करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि चाइना सीपैक बना रहा है और एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो उनका एक बहुत ही फ्लैगशिप ऑपरेशन, एक उनका प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, भारत उस पर लगातार एतराज करता है और ये भी खबरें हैं कि भारत की कोशिश है कि किसी न किसी तरह ये बल्तिस्तान में ऐसे हालात पैदा किए जाएं जिससे कि ये प्रोजेक्ट नाकाम हो जाए। तो इन हालात में ये जरूरी था कि चाइना इस एरिया को प्रोटेक्शन देने के लिए वो मुतनाज़ा इलाके में कुछ आगे आए, ताकि वो या तो बातचीत से इंडिया तनाज़ा हल करे, अगर बातचीत से नहीं करता तो फिर कम से कम सिक्योरिटी जो चाइना को चाहिए अपने सीपैक के लिए वो मुहैया की जाए। लिहाजा ये जो कुछ हुआ है, ये चाइना ने एक सोची समझी प्लान के तहत दिया है, ऐसे नहीं है। नमस्कार। तो देखा कि आपने किस तरह इस डिबेट में जो तारिक पीरजादा है उसकी फटकर चार हो गई है। उसे डर लग रहा है कि भारत अब चीन पर, जो चीन का इलाका है वो कब्जा कर लेगा और फिर पीओके को कब्जा कर देगा। तो इस तारिक पीरजादे की फटकर चार हो चुकी है, जबकि भारत ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। और इसको एक बात की और फिक्र है कि इसको ये लग रहा है कि कश्मीर उसके हाथ से निकल गया है, जबकि इसको मैं ये कहना चाहता हूँ कश्मीर तो दूर की बात है कि अब तुम्हारे हाथ से पीओके भी चला जाएगा। वो कुछ दिन की बात जब पीओके पाकिस्तान के नक्शे पर है, फिर कुछ टाइम बाद वह भारत के नक्शे पर जरूर होगा और ये भारतीय जो सेना है वो जरूर करके दिखाएगी। इसलिए आप अपने जो पीओके है उस पर ध्यान देना है कि भारत के आंतरिक मामले पर आप अड़चन अड़ाइए। अगर आपने ये डिबेट पूरी देख ली है तो इसको एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप भारत पाकिस्तान से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। जय हिंद। पर जो मौजूदा कश्मीर की सूरत हाल में हिंदुस्तान है, उस पर अपना अस्करी दबाव और रवायती दबाव पैदा करने में कामयाब नहीं होंगे। मसलन बहुत बुरी स्ट्रेटेजी थी जनरल मुशर्रफ की, लेकिन अगर वही स्ट्रेटेजी कोई कामयाब होती और हम उस जगह को खाली करने से इनकार कर देते, उन पीक्स को, और नुकसान उठाने के लिए भी तैयार हो जाते, मौत नहीं आ जाती है, कौमें नुकसान उठाती हैं। आप अस्करी नुकसान से डर के पीछे आ जाते हैं, आप में हिम्मत ही नहीं होती है। आप बिल्कुल खड़े हो, आप श्रीनगर की बात करें, आपने जो बालाकोट पे हमला हुआ था उसके बाद बड़े ठोस हमले करने चाहिए थे कश्मीर के अंदर जाकर, और लेकिन जो हमें बताया गया यहाँ पर ब्रीफिंग्स में वो ये थी कि हम मामले को ज्यादा फैलाना नहीं चाहते थे। इमरान, और आखिरी बात, इमरान ने तो साफ कहा था क्या मैं हिंदुस्तान पर हमला कर दूं, जब उसने जंग की ऑप्शन को, जिसको कोई बुज़दिल मुल्क भी, छोटा मुल्क भी मेज से नहीं हटाता। देखें, एटमी हथियार तो दो मुल्कों के दरमियान
एक दूसरे का वजूद खत्म करने से रोकने के हथियार हैं। जहां जिमनी जो उसके साथ साथ जो दूसरे तनाज़ात हैं उन्होंने रवायती कुव्वत के जरिए ही हल होना है या रवायती सफारतकारी के जरिए। आप देखें क्राइमिया का मसला, लीबिया का मसला, 5 अरब मुल्क फ्रांस और यूनान एक तरफ है और तुर्की एक तरफ है और अक़वाम मुत्तहिदा एक तरफ है, सीरिया, शाम, इतने मुल्क वहां पर शामिल हैं। कोई मसला ऐसा नहीं है। इन तमाम मसाइल ने रवायती हथियारों और रवायती कुव्वत के जरिए ही हल होना है और रवायती सफारतकारी के जरिए। इन दो में से एक के बगैर इन्होंने हल नहीं होना है। ये जो चाइना के साथ उनका मसला हुआ है, ये लद्दाख के इस इलाके में उन्होंने सड़कें और पुल वगैरह बनाने शुरू किए। उससे चाइनीज को ये अंदाजा हुआ कि ये यहाँ पे